हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स जस्ट त्रिशा। तो आप जो नए हो, आई एम त्रिशा और मेरा चैनल वेट लॉस वीडियोस बनाता है। तो आप सब सोच रहे होंगे, जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे हैं वो सब सोच रहे होंगे कि मैंने मेरा पहला वीडियो 1 महीना पहले डाला था, तो मैं अपना सेकंड वीडियो इतना लेट से क्यों डाल रही हूँ 1 महीना बाद। ये तो बहुत टाइम होता है। तो आप सब लोग नहीं जानते कि मैं कोरोना पॉजिटिव थी, तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। तो इसीलिए मैं लास्ट मंथ, मतलब ये कुछ वीक्स वीडियो नहीं डाल पाई। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोगों ने जो कोविड जब आया था, हम सबको हर चीज़ कोविड के बारे में सुनने से हम लोग को डर लगता था कि इतना बुखार आता है, इतने लोगों की मौत हो रही है। तो जब तक नहीं हुआ था तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है। सुना तो है न्यूज़ में कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब हम लोगों का हुआ कोरोना, तो मेरे घर में 6 मेंबर्स है, तो हमारे घर में सबको हुआ था। इनफैक्ट मेरा छोटा भाई है, 2 साल का है, उसको भी हुआ था। तो हम सबको मतलब अलग अलग सिम्टम्स थे सबको। जैसे मेरे और मेरे भाई को बहुत बुखार था, 102, 3, इवन 104 तक आ चुका था। तो दवाई अगर खाते थे तो 2-3 घंटा लग जाता था उतरने में बुखार को, और उतरता भी था तो 2-3 घंटे बाद फिर से आ जाता था बुखार। तो उस टाइम तक हम सब लोगों ने, मतलब जब हम लोग को सिम्टम्स आने शुरू हुए, 1-2 दिन तक हम लोगों ने टेस्ट नहीं कराया था। तो धीरे धीरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगे थे। जैसे मेरे और मेरे भाई का तो बुखार था ही, मुझे हेडेक था बहुत ज़्यादा। तो मेरे मम्मी पापा को मतलब उतना बुखार नहीं आता था उन लोगों को, मतलब 99-100 इतना उन लोग का रहता था। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही उन लोग का वैसा बन गया था। तो कोरोना में अगर 99 भी हो, उसका मतलब भी बुखार होता है। तो मेरे मम्मी पापा को वो था, फिर सीवियर बॉडी पेन था, हेडेक तो था ही सबको। मेरे पापा को हल्का खांसी था। फिर मेरे अंकल को भी सेम ही सिम्टम्स था लगभग, और मेरी दादी को भी। तो फिर हम सब लोग, मतलब लगभग हम लोग श्योर हो ही गए थे कि हम लोग को कोविड ही है। तो 2 दिन बाद जब कंडीशन सीवियर हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, अभी टेस्ट करा लेते हैं। तो टेस्ट कराया, तो वहाँ पे टेस्ट कराने के बाद 2 दिन बाद हम लोग का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद हम सबका पॉजिटिव था, तो हम सब श्योर हो गए। तो उसके बाद हम लोगों को पूछा गया कि आप लोग हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहते हो कि होम क्वारंटीन रहोगे। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग होम क्वारंटीन में ही रहेंगे जब तक हम लोग का कंडीशन ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। मतलब हम लोग तब भी स्टेबल थे, मतलब उतने ख़राब हाल में नहीं है कि हम लोग बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं कि ऐसा टाइप का। हम लोग स्टेबल थे तब भी। फिर भी हम लोग का मतलब ये इलनेस बहुत दिन तक रहा, मतलब 10-12 दिन तक। तो उसके बाद जब हल्का हल्का हम लोग का बुखार जाने लगा, तब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, 14 डेज़ हो चुका था, 14-15 डेज़। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी टेस्ट करा लेते हैं। तो टेस्ट कराया हम लोग का, सबका हम लोग का नेगेटिव आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम सबको बहुत वीकनेस हो गया था कि हम लोग ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे, सर चकराता था, ज़्यादा देर धूप में नहीं जा पाते थे। इनफैक्ट धूप में ही नहीं जा पाते थे, अगर कोई ज़रूरी काम होता था तभी हम लोग जाते थे। तो 1 महीने तक हम लोग घर पे ही थे, मतलब 1 महीने तक। अभी 1-2 दिन से मेरे पापा बाहर जाने लगे हैं, लेकिन 1 महीने तक हम लोग घर पे ही थे पूरे। तो फिर हम लोग को बहुत, मतलब इतना डेंजरस होगा ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। मतलब आइडिया था कि प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बॉडी को इतना वीक बना देते हैं कि हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं था।
तो आप जो लोगों को नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ सावधान रहे, मास्क यूज़ करें एंड सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, सेफ रहे। तो वीडियो में चलते हैं। तो डॉक्टर के डायरेक्शन में हम लोगों ने दवाइयाँ भी ली, कुछ एंटीबायोटिक्स, वो सब आप लोग को डॉक्टर के रेफरेंस में ही लेना पड़ेगा। तो और हम लोगों ने कुछ पतंजलि का जो कोरोनिल था हम लोगों ने वो भी यूज़ किया। तो ओवरऑल ये सब करके ORS और एग बॉयल, हर रोज़ एग बॉयल खाना, वार्म वाटर पीने के लिए, नहाते टाइम भी वार्म वाटर, सूप खाना, ये सब चीज़ों ने हम लोगों को बहुत हेल्प किया। तो अगर कभी आपको लगता है कि आपको कोरोना हुआ है लेकिन आप होम क्वारंटीन में रहना चाहते हैं तो फिर ये सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो हाँ, बस इतना ही। लेकिन मैं आप सबके साथ हूँ, मैं आप सबका हेल्प करूँगी वेट लूज़ करने में। तो हाँ, आज का हम लोग का वीडियो होगा सारा आपका फूड हैबिट्स, आपका फूड रूटीन के बारे में, कि आपको सारा दिन में क्या खाना है, क्या क्या करना है वेट लूज़ करने के लिए। और हाँ, जो लोग नए हो, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देखो, ताकि आप लोग समझ पाओ कि टोटल चीज़ आप लोग समझ पाओगे फिर। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हाँ, हम लोग जो हमारा मील है वो हम मंथ वाइज डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका वेट 80 किलोज़ है, ठीक है, लेकिन आपका जो डिज़ायर्ड वेट है वो आप समझ लीजिए 55 किलोज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है इतना डिफरेंस का। तो हाँ, तो ऐसा अगर जिन लोग का होगा वो लोग मतलब उन लोग को डिफरेंट ही मेहनत करना पड़ेगा। और जिन लोग का कम है वो लोग थोड़ा बहुत, उन लोग का फूड चेंज से उन लोग का हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी बताऊंगी। तो हाँ, हम लोग 3 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे जो हम लोग का मील है। तो सबसे पहले हम मंथ में 30 डेज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 10 10। तो फर्स्ट 10 डेज़ में हम लोग क्या करेंगे, सुबह को एक रोटी हो गया, रोटी के साथ आप एक कटोरी सब्ज़ी, बस इतना ही। सब्ज़ी कोई भी हो सकता है आपके चॉइस का, लेकिन ज़्यादा मसाला नहीं चलेगा और स्वीट्स नहीं चलेगा बिल्कुल। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी करने का कोशिश कीजिएगा, 7 से 8 बजे इस बीच। तो उसके बाद आपका जाएगा दोपहर का लंच, उसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना। दोपहर का लंच आप करीब 1 से 2 के बीच कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो उसमें आप ले सकती है, उसमें आपको लेना है 2 चपाती रोटी और 1 कटोरी दाल, कोई भी दाल हो, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्ज़ी फिर से। और कुछ नहीं खाना है, ना कोई फ्राइज़, ना कोई स्वीट्स, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे डिनर में, कोई स्नैक्स नहीं करना है हम लोग को, डायरेक्ट डिनर। तो हम लोग डिनर में क्या लेंगे, फिर से 1 रोटी और 1 सब्ज़ी, 1 बोल। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप लोगों को चपाती ज़्यादा नहीं खाना है, आप लोग को सब्ज़ी ज़्यादा खाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 डेज़ का मील। तो रिमेनिंग 20 डेज़, फिर से बीच का 10 डेज़ का जो मील है अभी मैं आपको वो बताऊंगी। तो हाँ, फिर से सुबह का जो था 1 चपाती और 1 बाउल सब्ज़ी, लेकिन ऑयली नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं, नो स्वीट्स। तो दोपहर का जो हम लोग का 2 चपाती था, वो 2 चपाती को हम लोग कट करके 1 चपाती करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको शाम तक ज़्यादा भूख लग रही है तो उस टाइम को आप थोड़ा सलाद ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मतलब 4-5 बजे के अराउंड आपको भूख नहीं लगता है,
तो आप उस सलाद को अपने दोपहर के लंच में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप सलाद 4-5 बजे खाते हैं तो आपको उस बीच कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपका एक स्नैक हो गया सलाद, लेकिन आपको कुछ और नहीं खाना है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर में। डिनर जो हम लोग का था वैसा ही चलेगा। तो मैं जैसा बोल रही थी कि अगर आपका 80 किलोज़ है, आपको 55 किलोज़ में आना है, तो आप लोगों को ये डाइट फॉलो करना आपके लिए सही होगा। मतलब अगर आप सूटेबल है तो पहले आप लोग को जो मैंने पहले का 10 डेज़ का बोला वो आप लोग को ट्राई करना ही है। आप लोग डायरेक्ट इसमें जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बॉडी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। जो आप खाते थे उससे अगर आप अचानक खाना बंद कर दो तो आपका बॉडी नहीं ले पाएगा। तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये 2 मील प्लान्स चेंज करके देखते हैं कि अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहा है उससे, तो आप थर्ड वाले में जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है तो आपको इसी को फॉलो करते रहना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थर्ड पार्ट में जाएंगे, मतलब मंथ का लास्ट 10 डेज़। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ये खाना भी आप और कट कर सकती है, तो फिर आपको सुबह का और दोपहर का जैसा था, मतलब सुबह को 1 चपाती और 1 बाउल रोटी और 1 चपाती और 1 बाउल सब्ज़ी, सॉरी, और दोपहर का 1 चपाती 1 बाउल दाल और 1 बाउल सब्ज़ी। रात को आप लोगों को हाफ़ रोटी खाना है। रात को आप लोगों को हाफ़ रोटी खाना है, हाँ। तो ये अगर आपका बॉडी ले पा रहा है तभी आपको ये करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बॉडी नहीं ले पा रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो फिर आप ये वाला ना करें। आप जो मैंने सेकंड का बोला वही आप लोग फॉलो करें। हाँ, और जो मैं बोल रही थी कि डाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लूज़ का जो मील प्लान है वो चेंज होगा। जैसे कि अगर आपको बस 10 किलोज़ लूज़ करना है, 10 किलोज़ की 5 किलोज़ लूज़ करना है, तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड में ही आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत वास्ट है, 20 किलोज़ 25 किलोज़, तो आप लोग के लिए थर्ड प्लान सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको स्वीट कट करना है, क्योंकि स्वीट बहुत ज़्यादा फ़ैट हम लोग का ऐड करता है बॉडी में। हाँ, ये बात आपको सुनने में बहुत, हाँ, बहुत सारे चॉकोहॉलिक्स होते हैं, स्वीट लवर्स होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको पतला होना है तो आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। स्वीट्स बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई भी स्वीट नहीं, चीनी ही आपको बंद कर देना होगा। हाँ, जानती हूँ ये बहुत टफ़ है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको कम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप मतलब चाय आपको बहुत पसंद है, चाय के बिना आप नहीं रह सकते हो, तो आप लोग ग्रीन टी ले सकते हो, लेकिन विदाउट शुगर। ग्रीन टी आप दिन में 1-2 बार ले सकते हो, ठीक है, लेकिन शुगर नहीं, बिल्कुल नहीं, शुगर बिल्कुल भी नहीं। और जंक फूड तो और ही नहीं, मोमो चाउमीन सब बुलाएंगे लेकिन बिल्कुल नहीं जाना। आप बस डिटरमाइंड रहो कि मुझे वेट लूज़ करना है जैसे भी, तो नो जंक फूड, नो स्वीट्स। हाँ, और चाय बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, ब्लैक टी, लेकिन नहीं, ये सब भी आपके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान इन द सेंस कि आप लोग को फैटी बना सकते हैं। और चॉकलेट्स तो बिल्कुल ही नहीं, चॉकलेट्स एकदम नहीं चलेगा। और कॉफ़ी नहीं, आप लाइट कॉफ़ी हो, डार्क कॉफ़ी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं चलेगा, नो कैफ़ीन। तो आप बस क्या पी सकते हो, आप बस ग्रीन टी पी सकते हो, वो भी विदाउट शुगर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पानी पीते रहना है सारा दिन। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको पानी पूरा दिन पीते रहना है। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि कितना पीना होगा पानी, तो पानी आपको एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स पीना है। अभी हाँ, बहुत लोगों के लिए बहुत टफ़ होगा इतना पानी पीना, लेकिन आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे
उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस बूस्ट होगा। हाँ, तो पानी अगर आप अच्छे से पियो तो भी आपका वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। तो 4 to 5 लीटर्स मिनिमम है, अगर आप उससे भी ज़्यादा पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पानी आपको पीते रहना है। तो हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसे फॉलो करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहा है। Till then, bye bye, take care and stay tuned. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye bye.